नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के वाले हैं। अगर आप इस क्लास को लेते हैं, ये क्लास मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं जिससे कि आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आ सकें और आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से निकाल सकें और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो ये आपको ये आधा भाग दिया गया है, मतलब आधा भाग का आधा भाग दिया गया है और ये आधा भाग है और ये यहाँ जाके ये पूरा हो जाएगा। तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए ABCD, मतलब किस तरह की आकृति बनेगी इस वाली आकृति से आपको यह बताना है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये, अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आप यहाँ बराबर पर दर्पण लगा दें। जब आप दर्पण लाएंगे तो ये वाली जो आकृति है आप ये सेम ऊपर बनेगी, इस तरह से सेम की सेम, यानी कि जो सेम ऊपर बनेगी आकृति, यहाँ बनेगी सेम जो वाली आकृति है, ये सेम आकृति यहाँ बनेगी, इस तरह से बनेगी। फिर क्या होगा, जब आप इस साइड दर्पण लगाएंगे तो ये वाली आकृति है आपकी, इस साइड वाली आकृति होगी, ये आकृति सेम ऐसे दिखाई देगी। तो आप देखें इस तरह की आकृति कौन सी बन रही है। सबसे पहले आपके एक भाग में तीन मतलब बिंदु होंगे, 1 2 3, ये 3 बिंदु और एक चौथा बिंदु, यानी कि एक भाग में आपके 4 बिंदु होंगे। तो आप देखो एक भाग में 4 बिंदु कहाँ है भाई। ऑप्शन ए भी आपका कट जाएगा इस समरे में, इसमें एक एक बिंदु है, यानी कि दो दो बिंदु हैं इसमें, और होने चाहिए थे 4 बिंदु। इसमें रही ऑप्शन सी भी कट जाएगा, इसमें भी आपके दो दो बिंदु हैं। और आप ऑप्शन बी पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे जाएंगे तो आपका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका बी राइट कैसे हो जाएगा। देखिए ये वाली आकृति देखिए, ये सेम आकृति ऐसे बन रही है। आप इसका एक भाग मिलाएंगे इस तरह से, ये आप ये भाग देखेंगे तो सेम टू सेम आपको इस तरह से ये आकृति ऐसी दिखाई देगी। और ऑप्शन डी भी आपका कट जाएगा, आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आपकी ये वाली आकृति दी गई है, ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति ऐसी बन रही है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में हुआ है और फिर इस वाली आकृति का संबंध इसके साथ में हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, ये वाली आकृति है जो आपकी, ये वाली आकृति ये कैसे ऐसे बन रही है, ये आकृति कैसे बन रही है। तो आप देखिए यहाँ पर आप दर्पण लगा लें, यहाँ दर्पण लगाएं तो ये आकृति इस तरफ बनेगी, यानी कि इसका मुंह इस साइड हो जाएगा और ये वाला मुंह ऊपर ही रहेगा और ये वाला मुंह है वो इस साइड हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब इस हिसाब से आप यहाँ दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे इस साइड में, तो ये वाला मुंह इस साइड घूम जाएगा, इस साइड ऐसे घूम जाएगा। तो देखिए कौन किस तरफ है, यानी कि ऑप्शन डी में भी इस तरह से है। ऑप्शन देखिए सी कट जाएगा क्योंकि इसका मुंह सेम सेम ऐसा है। ऑप्शन बी भी कट जाएगा आपका क्योंकि इसका मुंह भी सेम है। और फिर आगे आप देखेंगे, यानी कि आपके दो ऑप्शन कट गए, बी और सी आपके ऑप्शन कट गए। अगर आप ये वाला डंडा देखेंगे, ये वाला, तो वो इस साइड में आ जाएगा, यानी कि इसमें तो देखिए इसमें दो डंडे ऊपर हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन भी कट गया, आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, जब आप यहाँ दर्पण लाएंगे, इसका इस साइड दर्पण लाएंगे तो आपकी आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन भी अब बहुत ज्यादा पूछने जाने लगे हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, ABCD, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो वाली आकृति आपके सामने बनी है, आपको ये बताना है ये कौन से ऑप्शन से बनी है, ये वाली आकृति किस ऑप्शन का यूज करा गया है, जो आकृति आपकी ये वाली आकृति बन के तैयार हुई है। तो देखिए सबसे पहले चार लाइनें होनी चाहिए,
ये चार लाइनें, ये वाली चार लाइनें होना चाहिए आपके पास में। ये चार लाइनें कौन से ऑप्शन में है? यानी कि चार लाइनें, एक जे वाली लाइन हो गई, एक जे हो गई, और दो दो ये हो गई। और फिर तीन लाइनें भी होना चाहिए उसमें, एक जे, एक ये और एक ये, तीन लाइन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है तीन और एक चार, और यहाँ दो ही है, यानी कि ऑप्शन ए भी कट गया। और यहाँ एक बिंदु है और इसमें दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, यानी कि ऑप्शन ए तो कट गया। ऑप्शन बी भी कट गया, क्योंकि इसमें चार लाइनें हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका कट गया। ऑप्शन सी देखिए, ये लाइनें आपकी बराबर नहीं है, लाइनें बराबर नहीं, ऑप्शन सी भी कट गया। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे हुआ आपका आंसर? देखिए ये जो चार लाइनें दी गई है, ये चारों बराबर हैं, तो ये चारों हो गई ये वाली लाइनें, चार लाइनें हो गई ये, और तीन लाइनें ये हैं, ठीक है, तीन ये, तो एक, दो और तीन ये हो गई, और एक ये वाला होगी, ये वाली ये हो गई, ठीक है, और बिंदु आपका ये हो गया बिंदु, यानी कि इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए आपके साथ संख्या दी गई है 25, 35, 55 और 125, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या धीरे धीरे आपके बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, 25 से 35 पे गए तो यहाँ 10 प्लस हो गया, और 35 से 55 पे गए तो यहाँ 20 प्लस हो गया। यानी कि हमने देखा पहले हमारा 10 प्लस हुआ, फिर 20 प्लस हुआ। अगर हम यहाँ 30 प्लस करें तो क्या होगा? अगर हम 30 प्लस करेंगे इसमें अब, तो 55 में जब 30 जोड़ेंगे, 55 में हम 30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 85, ये बनेगा 85। और 85 के बाद में 85 और 125 से गैप निकालेंगे तो ये होगा 40, ये 40 बनेगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है 85 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यानी कि ए का संबंध सी के साथ निकालेंगे, सी का संबंध ई के साथ निकालेंगे, और ई का संबंध यहाँ आएगा। यानी कि पहले पहले के साथ में संबंध होगा, फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, दूसरे दूसरे के साथ संबंध होगा, यानी कि फिर लास्ट में क्या होगा, तीसरे तीसरे के साथ संबंध होगा। ये सवाल इस तरह से होते हैं, और आप इस तरह से एग्जाम में करेंगे तो आपको कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। देखिए ये सब ए से सी पे जाएंगे, ए से हम सी पे जाएंगे तो प्लस हो रहा है इसमें 2, क्योंकि ए एक पे आता है और सी आपका 2 नंबर पे आता है। और सी से ई पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 हो रहा है। और फिर ई से, ई में हम अगर +2 कर दें, ई में +2 कर दें, ई आता है आपका 5 पर, और 5 2 7, 7 7 पे आएगा आपका जी, 7 पे आएगा आपका जी, यानी कि जी से आपका स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। फिर आप आगे देख लीजिए, ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर, यानी कि अब आपका हो रहा है 3 प्लस, 3 हो रहा है। और फिर जी 7 पे, डी 4 पे और जी 7 पे, यानी कि यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है आपका। और फिर हम जी में 7 प्लस 3 प्लस करेंगे, जी आता है आपका 7 पर, और 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 पे आएगा आपका जे, 10 पे आएगा आपका जे, यानी कि यहाँ अब आएगा जे, यानी कि जी और जे, जी और जे कौन से ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट वाले को आप चेक करना चाहें तो लास्ट वाले को चेक कर सकते हैं। अब लास्ट वाले चेक कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ जेड दिया गया है और यहाँ एक्स दिया गया है। जेड आता है 26 पर, एक्स आता है 24 पे, यानी कि क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। और फिर यहाँ देखिए एक्स आता आया आपका 24 पर, और वी आता है 22 पर, यानी कि यहाँ भी -2 हो रहा है। और हम बी में से -2 करेंगे,
बी 22 पे आता है, माइनस जब 2 कर दें तो बचेगा हमारे पास 20, और 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा JGT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। तो हम देखेंगे, देखिए बंद का उल्टा होता है खुला, बंद का विपरीत होता है खुला हुआ, यानी कि ये इसका विपरीत हो गया, जहां बंद होगा तो वहां खुला हुआ होगा। और फिर ये होगा ऊपर जाना, इसका विपरीत कौन सा होगा, तल हिलना, नीचे आना या चलना। तो देखिए ऊपर जाना और नीचे आना, यह इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर जाना और नीचे आना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी आपके सामने इस तरह से आप क्वेश्चन आए तो आप हमेशा याद रखना, आप छोटी संख्या से हमेशा घड़ी की दिशा में चलना, इस तरह से क्वेश्चन को करके चलना, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, यानी घड़ी की दिशा में आपको चलना है, क्लॉकवाइज। इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर कभी नहीं होगा, गलत नहीं होगा और हमेशा सही आएगा। देखिए और 8 को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 24, और हम 24 को 3 से गुणा कर दें तो ये 72 हो जाएगा, और 72 को भी हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 216। इसी तरह 12 को अगर हम 3 से गुणा करें तो ये 36 हो जाएगा, और 36 को हम 3 से गुणा करें तो ये 108 हो जाएगा, और 108 को हम अगर 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 324। इसी हिसाब से हम 14 को 3 से गुणा करें, 14 होता है 42, और 42 को हम 3 से गुणा करें, 14 126 हो जाएगा, और 26 को हम 3 से गुणा करें, 126 को 3 से गुणा करें, 126 को इंटू और 3 करें तो ये हो जाएगा 3 छंग 18 के 8, और 12 3 36 और 1 37, यानी कि 378 आंसर आएगा आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 378, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 378। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चनों को आप तभी कर सकते हैं जब आपको ABCD का क्रम पता होगा, और तभी आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ABCD का क्रम याद नहीं है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आज ही आपसे कह रहा हूँ कि आप ABCD का क्रम को आप सीख लें, जिससे कि आपके एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि जब भी देखा जाता है तो अच्छे इंसान का 1 या 2 नंबर से एग्जाम रह जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपका 1 नंबर से एग्जाम रह जाए। देखिए जैसे आपका ए आता है 1 पर, तो यहाँ 1 दिया गया है, और फिर यहाँ FAN को इसके लिए 21 लगाया गया था, तो TAP को क्या लिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। जैसे देखिए आपका ए आता है 1 नंबर पर, 1 लिख दिया, और F आता है आपका 6 पर, F आता है आपका 6 पर, और प्लस ए आता है आपका 1 पर, और N आता है 14 पर। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो जाएगा 15 6 21, यानी कि 21 बन जाएगा। इस हिसाब से हम इसे जोड़ लें, टी आता है आपका 20 पर, टी 20 पर आता है, और ए 1 पर आता है, और पी आता है आपका 16 पर। जब आप इसे जोड़ेंगे यानी कि 20 1 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, ये बनेगा 37, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।